हाँ भैया, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये अक्सर सवाल इससे पेपर में आते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं शायद महत्तम समापवर्तक। अब देख लीजिएगा, शायद हाँ यही बोलते हैं। HCF से ही हम काम चलाएंगे, ठीक है। HCF के बारे में आपको बताऊं उससे पहले मैं इसका H काट रहा हूं और मैं आपको कॉमन फैक्टर के बारे में बताता हूं, और फैक्टर के बारे में बताना पड़ेगा, उसके बाद कॉमन और उसके बाद हाईएस्ट कॉमन, ठीक है। आइए ज़रा देखते हैं। मैंने दो नंबर लिए, जैसे 12 एंड 24। अभी मैं सिर्फ कॉमन फैक्टर की बात कर रहा हूँ, उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात उसके बाद करेंगे। पहले मैंने दो नंबर लिए 12 और 24। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF निकालने के लिए मिनिमम दो नंबर होने आवश्यक है, एक का निकलता नहीं है, ठीक है। 2 से 3 से 4 5 मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर को 2 से 4 का रेशो ज़्यादा पसंद है, या तो 2 देता है या 3 या मैक्सिमम 4, कभी कभी 5 भी देता है, लेकिन 4 3 2 ये ज़्यादा पेपर में आते हैं, ठीक है। मैंने दो नंबर लिखे 12 और 24, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ 12 में घूसा मारो, क्या समझना। 12 में घूसा मारो और से कहोगे जो जो तूने अपने अंदर दबा रखे निकाल बाहर सबको। तो पहला घूसा मारोगे, एक बाहर निकल के आएगा, नालायकी कर दी। दूसरा घूसा मारो, फिर 2 भी बाहर निकल आएगा। तीसरा घूसा मारो, फिर 3 आ जाएगा। चौथा घूसा मारो, 4 आ जाएगा। 5वां मारो, 6 आ जाएगा। 7वां मारो, 12 बाहर निकल के आ जाएगा। 6 तक लिख लो यहाँ तक, उसके बाद यहाँ लिख लो 6 और फिर ये 12। 12 के बाद मत मारना, हाथ जोड़ खड़ा हो जाएगा, भैया इससे ज़्यादा ताकत नहीं है हमारे अंदर, बस ये जो थे निकाल दिए, चलो कोई बात नहीं। अब आ जाओ, अब 24 की खबर ले लेते हैं। 24 में घूसे मारो, लात घूसे सब पे लो, तो कहेगा कि भैया ले 1, फिर एक और मारो घूसा, फिर 2, फिर आपका लात मारो उसमें, फिर 3 बाहर निकालेगा, फिर एक और लात मारो, फिर 4 बाहर निकालेगा। अभी भी नालायकी हद कर दी, और मारो घूसे इसमें, फिर 6 बाहर निकालेगा, बात समझ में आई। फिर 8 बाहर निकालेगा, फिर 12 निकालेगा, फिर 24 निकालेगा। और 24 के बाद ये हाथ जोड़ खड़ा हो जाएगा, भैया इससे ज़्यादा मेरे पास अब कुछ नहीं है, सब तिजोरी खाली कर दिया। बात समझिएगा मेरी। 1 2 3 4 6 12, ये सारे ही 12 को काट देते हैं, है कि नहीं। 24 1 2 3 4 6 8 12 24, ये भी सारे 12 को काट देते हैं। मैं जो बात बताने वाला हूँ उसको ज़रा ध्यान समझिएगा। देखो ये भी एक, यहाँ पे भी है, यहाँ भी एक है, तो दोनों कॉमन फैक्टर हो गए ना। और ये जितने नंबर उसको कट रहे हैं सारे के सारे फैक्टर हो गए। फैक्टर बोले तो गुणनखंड, जितने भी नंबर ये कट रहे हैं सारे के सारे गुणनखंड है इसके। और यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गए। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये कॉमन है, ये भी कॉमन फैक्टर हो गए। यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 है, कॉमन फैक्टर हो गए। 4 है, 4 है, कॉमन फैक्टर। 6 है, 6 है, कॉमन फैक्टर। यहाँ पे 12 है और यहाँ पे भी 12 है, ये भी कॉमन फैक्टर है। 8 और 24 ये इन दोनों में नहीं है, वो बस सिर्फ उसी में ही है। ध्यान समझिएगा मेरे बच्चों, यहाँ से HCF की परिभाषा को हम सही तरीके से यहाँ पर समझाया जा सकता है इन दोनों एग्जाम्पल से। मैंने यहाँ से लिखा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोले तो HCF। मैंने आपको पहले फैक्टर बताए, इनमें घूसे लगाए, घूसे निकाल के जो जो इन्होंने निकाल के दिए वो फैक्टर थे, सब गुणनखंड। फिर कॉमन फैक्टर करके बता दिए। समय है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का। हाईएस्ट बोले तो बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा। कॉमन फैक्टर तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और 12 भी है, और 6 भी है, और 4 भी है। लेकिन सबसे बड़ा कौन है बोलो? सबसे बड़ा 12 है, 12। तो आंसर विल बी 12। 12 ही होगा इसका HCF, जो सबसे बड़ा फैक्टर है उसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़े से बड़ा। यहाँ बहुत सारे कॉमन फैक्टर थे, लेकिन हमारा जो काम हुआ वो 12 से हुआ, मतलब 12 सबसे बड़ा नंबर था। नंबर तो और भी थे कॉमन, लेकिन 12 सबसे बड़ा था। ध्यान समझिएगा, ये एक तरीका है HCF निकालने का। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, या फिर एक बार और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ध्यान समझिएगा, ये फैक्टर वाला मेथड था। एक बार समझेंगे मेरी बात को। मैंने लिया, ध्यान समझना, 18 और यहाँ पर लिया 9। बात समझ में आ गई? काम वही करना है अपना घूसे वाला। पहले घूसे इसमें, तो कहेगा भैया 1, भैया 3 और 2 भी दे देगा, 3 भी दे देगा, 4 तो देगा नहीं ना, 5 देगा, फिर 6 दे देगा, फिर 9 दे देगा, और फिर 18 तो है ही इसके पास।
अरे बोलते नहीं हो, घूसे फिर 9 में भी पी लो, तो कहेगा 1, भैया 3, भैया 6 नहीं देगा, भैया 9, ये 3 ही दे पाएगा, छोटा नंबर है। फिर वही काम करेंगे, 1 यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी है, ये कॉमन फैक्टर है। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, ये कॉमन फैक्टर है। 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है, ये भी कॉमन फैक्टर है। और ये जितने भी लिखे हुए हैं सारे के सारे फैक्टर हैं। लेकिन हम बात चल रही है HCF की, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। कौन है सब दोनों में हाईएस्ट? आप कहोगे सर 9 दोनों में कॉमन है। पहले तो वो कॉमन हो, और कॉमन होने के बाद वो बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए, मतलब उससे बड़ा कोई और नंबर कॉमन ना हो। तो 9 से बड़ा कोई नंबर कॉमन नहीं है यहाँ पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो 9 इज द करेक्ट आंसर आएगा। जरा ध्यान समझते हैं मेरी बात को। अब आप, मैं ऐसा मान के चला हूँ आप समझ गए होंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले नंबर लिया था 12 और 24। ध्यान समझना मेरी बात को। मैंने एक मेथड बता दिया जो आप फैक्टर करके कर सकते हैं, वहाँ से कॉमन है। दूसरा एक मेथड है, आपने ये सिड्डी वाला मेथड तो देखा ही होगा। ध्यान समझना। अब आप कह रहे होंगे सर ये वाला मेथड तो हमने एलसीएम में देखा है, क्योंकि जो बुक्स हैं आपके पास उनमें ज़्यादातर एलसीएम के लिए यही वाला मेथड लगाते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये मेथड एचसीएफ में भी लग जाता है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। बताइए जरा किस नंबर से कट रहा है? आप कहेंगे सर 2 से कट रहा है। 2 छिक्के 12, 2 से 12 बार। अरे बोलते नहीं है। फिर कहोगे सर 2 से फिर से कट रहा है, तो 2 तैया 6, 2 छिक्के 12। समझ में आ रही बात कि नहीं? अच्छा, अब ये किससे कट रहा है? आप कहोगे सर आप 3 से कट रहा है, तो 3 से 1 और 3 से 2 बार। ध्यान समझना। एलसीएम में, एलसीएम की डेफिनेशन आपने सीखा होगा, जब मैं एलसीएम पढ़ाऊंगा उसके बारे में तब बताएंगे। फिलहाल एलसीएम में वो यहाँ तक सिखाता है जब तक एक एक ना बन जाए, लेते रहो। और मैं आपसे कहता हूँ एचसीएफ अगर ये वाले मेथड से निकालना है तो जब तक यहाँ पर कोई ऐसे नंबर ना आ जाए जो कट ना रहे हो आपस में, तो बस तब तक ही काटने हैं, उसके बाद नहीं काटने। अब देखो 1 और 2 आ गए, दोनों आपस में नहीं कट रहे, ठीक है, तो बस यहीं रोक दीजिएगा। बचे ये 3 नंबर, 2 दूनी 4 तिया 12 इज योर आंसर। बात समझ में आ गई नहीं? ये एक एचसीएफ निकालने का दूसरा तरीका है। आप इन नंबरों को तब तक काटिएगा जब तक ये कटने बंद ना हो जाए। एक एक के लिए जरूरत नहीं है, बस वहाँ तक रख लीजिएगा जहाँ तक ये आ रहे हैं, और उसके बाद जो नंबर बचे 2 दूनी 4 तिया 12 इज योर आंसर। एक ये दूसरा मेथड हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आएगा। तीसरे मेथड की ओर अग्रसर है। एक बात और ध्यान समझेंगे, अभी मैं छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप बड़े से भी कर सकते हैं। सवालों का दौर शुरू करवाएंगे तो बहुत बड़े बड़े सवाल भी लेंगे, लेकिन फिलहाल व्यवस्था नहीं है हमारे पास कि आपको बड़े बड़े सवालों की प्रैक्टिस यहाँ पर करा पाएँ। हाँ, बैकअप में है, क्लास में दर्शन करवाए जाते हैं ऐसे सवालों के लिए, एडिशन के माध्यम से, PDF के माध्यम से, MMS टुडे के माध्यम से, बहुत सारे मीडियम से हमारे पास। लेकिन फिलहाल अभी समझ लीजिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट को, ठीक है? ऐसी ही व्यवस्था है अभी। मैं आपसे कहता हूँ दोनों के बीच का गैप कितना आएगा? 12। 24 में 12 गए 12। 90% केस में तो यही आंसर होगा, और नहीं होगा ये तो इसका कोई मल्टीपल होगा। 12 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है वो 6 हो सकता है वो 2 हो सकता है वो 4 हो, बड़े से बड़ा नंबर हो। ये वाला जनरल जो डिफरेंस वाला मेथड है वो हम 3 वाले या 4 वाले केस में लगाते हैं। जब सपोज कि यहाँ पर 36 और होता तो मैं इन दोनों का भी डिफरेंस लेता हूँ, कितना आता? 12। यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी 12, तो बस ये आ जाता 12 यहाँ पर। इस बार 0 लेने की जरूरत नहीं थी, वो जो नंबर ही कॉमन आ गया, दोनों में कॉमन है तो अब निकालने की जरूरत नहीं है। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक सर्टेन गैप पे चलते हैं, बस हम उस गैप को मेजर कर लेते हैं, वहीं से हमारा आंसर भी बन जाता है। अब परिस्थिति डिसाइड करेगी कि आपको कौन सा मेथड कब लगाना है। ध्यान समझिएगा मेरे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि जब सर हमारा सवाल एक मेथड से हो रहा है तो और मेथड सीखने की क्या जरूरत है। मैं आपसे कहता हूँ अगर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाए तो क्या लाठियों से युद्ध जीत लोगे? बोलो। मशीन गन से युद्ध जीत लोगे? बोलो। क्या जरूरत है भारत को कि विदेश में जाएं और नए नए मिसाइल्स खरीदें? क्या जरूरत है नए नए ऑर्डर दें, मशीन गन खरीदें और नए नए इक्विपमेंट लेकर आ रहे हैं, इतने सारे एटॉमिक पावर बनने की क्या जरूरत है? बेटा परिस्थिति डिसाइड करती है कि आपको कौन सा हथियार यूज करना है। अगर युद्ध के मैदान में जरूरत पड़ जाए बड़े बम की तो फिर मशीन गनों से काम नहीं चलेगा, और युद्ध के मैदान में जरूरत पड़ जाए हाथों की तो फिर हाथों का और लाठियों का बल चलेगा। तो परिस्थिति डिसाइड करती है कि कब कौन सा हथियार चलाना है। इसलिए सारे हथियार रखो, हर चीज़ को जानो, एचसीएफ कैसे निकलता, हर मेथड के जितने भी संभव सवालों के जितने मेथड संभव है सबको अपने पास रखो। क्या पता कब कौन सा लग जाए, क्या पता सवाल ऑप्शन से ही होता हो,
क्या पता ऑप्शन मल्टीपल से हो रहा हो, क्या पता ऑप्शन बिना सॉल्व करे हो, सिर्फ डिजिट देख के ही हो रहा हो, क्या पता पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़े, क्या पता वैल्यू पुटिंग से हो रहा हो, और बहुत सारे सवाल। इसलिए कभी भी मेथडों से घबराओ मत, लेकिन मेथड रखो यूनिवर्सल। ऐसा ना हो कि वो 2-3 जगह ही लगता हो, बाकी वो लग ही ना रहा हो, ऐसा मत कीजिएगा, यूनिवर्सल मेथड रखिएगा। तो ये एचसीएफ का एक बेसिक था, मैंने आपको 3 तरीके से करके बताया, तीनों ही तरह रिकमेंडेड है, लेकिन एमएमएस रिकमेंडेड है कि आप फैक्टर वाला मेथड अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आजकल उसकी पसंद में फैक्टर वाले मेथड ही हैं, और फैक्टर आप करना सीख गए तो वो एलसीएम में भी आपकी हेल्प करेगा, रेशियो में भी आपकी मदद करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी और परसेंटेज में भी, और नंबर सिस्टम में जहाँ तक हो सकता है फैक्टर बहुत मदद करते हैं, इसलिए आप फैक्टर पर रिकमेंडेड कीजिएगा। कोई भी नंबर देखो उसे छोटे छोटे नंबरों में तोड़ दीजिएगा, जब तक वो टूटना बंद ना हो जाए, मतलब प्राइम नंबर्स में ना आ जाए, जब तक उसे तोड़ते रहिएगा, वो इसी को ही फैक्टर बोलते हैं, और इसको प्रैक्टिस में लेकर आइएगा, वो एमएमएस रिकमेंडेड है। बाकी और ये मैंने और भी मेथड बता दिए, लेकिन परिस्थिति के अनुसार ये मेथड भी कामगार है, ऐसा नहीं है लगते नहीं है, लेकिन आपका टाइम बचाने के लिए कभी भी कोई सा कहीं भी लग सकता है। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। आज का बेसिक ऑफ एचसीएफ है, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी कुछ नए चैप्टर के साथ, कुछ नए बेसिक्स बताएंगे। टिल देन आप अपना ख्याल रखिएगा, चलिएगा, फिर मिलते हैं कल सुबह को। एमएमएस मॉर्निंग मोटिवेशन में बहुत गजब की वीडियो शूट की है, आप लोग देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलेगा, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मुलाकात होगी।